जय श्री राम भक्तों। स्कंद पुराण से सोमवार व्रत कथा का संपूर्ण विवरण लेकर आए हैं। संसार में शिव आराधना स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। हमारे भोले बाबा का पूजन हर मनुष्य कर सकते हैं एवं उनके कृपा पात्र के अभिलाषी हो सकते हैं। प्रस्तुत है पुराण से ली गई सबसे सही सबसे सटीक कथा सोमवार व्रत की। आर्यवर्त में चित्रवर्मा राजा थे जो दुष्टों को प्रबल दंड देते थे। शिव और विष्णु के भक्त होने के साथ साथ चित्रवर्मा के अनेक पुत्रों के बाद एक कन्या उत्पन्न हुई। एक दिन जातिका के लक्षण जानने हेतु उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया। एक विद्वान ब्राह्मण ने उस शुभ लक्षणा कन्या के विषय में इस प्रकार बताया। राजन, आपकी कन्या सिमंतिनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह उमा माता के सदृश मंगलकारी, दमयंती स्वरूप, सरस्वती माँ की तरह सब कलाओं में निपुण और लक्ष्मी कारक होगी, परंतु यह 14 वर्ष में विधवा हो जाएगी। राजा पर मानो वज्राघात हो उठा, पर विधाता की नियति मान वे मौन हो गए। सिमंतिनी जब सयानी हुई तो उसे वैधव्य योग के विषय में जानकारी हुई। वह मुनि याज्ञवल्क्य की भार्या मैत्री के पास गई। मैत्री जी ने शिव पार्वती का सोमवार को व्रत एवं पूजन सुझाया, साथ ही चेतावनी दी कि महाकलेश में भी व्रत पूजन न छूटे। सिमंतिनी का विवाह चंद्रांगद नाम के एक सुयोग्य वर से संपन्न हुआ, किंतु एक दिन वे यमुना के पार जाने हेतु नाव पर सवार हो गए। भंवर में फंसकर महाजल में अदृश्य हो गए। राजा चित्रवर्मा शोक से व्याकुल हो गए और सिमंतिनी सती होने को उद्यत हो उठी, पर पिता के रोकने पर वैधव्य स्वीकार कर शोकग्रस्त जीवन व्यतीत करने लगी। माँ मैत्री की बात उसे फिर भी ध्यान थी, इसलिए उसने सोमवार व्रत एवं शिव गौरी का पूजन नहीं छोड़ा। इस तरह उसे 3 वर्ष बीत गए। चंद्रांगद को नाग कन्याएं मिली और वे उसे पाताल लोक में ले गईं और तक्षक नागराज के सभा सदन में लेकर चली गईं। तक्षक ने उसका परिचय पूछा, तब चंद्रांगद ने उसे सब बता दिया और अपने आराध्य देवादिदेव का विवरणन किया। देव नदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान पाकर सुशोभित होती है, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांग में निवास करती हैं, तक्षक और वासुकी जिनके कर्ण के कुंडल हैं, वे चंद्रशेखर शिव मेरे परम आश्रय हैं। तक्षक ने प्रसन्न होकर उसे वहीं रुकने के लिए कहा, परंतु चंद्रांगद उत्तम पुरुष का उदाहरण देते हुए मनुष्य लोक जाने का निवेदन करने लगा। तक्षक ने उसे एक अश्व भेंट किया जो इच्छानुसार चलता था। चंद्रांगद बाहर आ गया। संयोग से सिमंतिनी भी वहां स्नान के लिए आई थी, क्योंकि वह सोमवार का दिन था। सिमंतिनी को चंद्रांगद देखने लगा। उसे कुछ वह जाने पहचानी से लग रही थी। सिमंतिनी की सहेलियों ने उसका परिचय दिया कि दुर्भाग्यवश वैधव्य को प्राप्त कर वह किस प्रकार सूख रही है। अपनी निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार परायणा पत्नी के विषय में जानकर वे चुप हो गए। सिमंतिनी स्वामी की याद में रोने लगी, पर कुछ क्षण बाद उसे आभास हुआ कि एक पर पुरुष के लिए उसका चित्त इतना अधीर क्यों हो रहा है। इस समय यह निश्चय ही उसका पति होगा। यह सोचकर वह उसके तरफ देखने लगी। चंद्रांगद उसे कल्याण होगा आशीर्वचन देकर नगर को चले गए। चंद्रांगद पूरी तरह समझ चुके थे ये सिमंतिनी ही उसकी वह प्रिय भार्या है जो उसके वियोग में इतनी दुख से सूख रही है। चंद्रांगद के साथ आए हुए नाग कुमारों ने उनके सिंहासन पर बैठे हुए उनके बंधुओं से शीघ्र ही वहां से जाने की चेतावनी दे डाली। सारे बंधुओं ने आज्ञा मानकर चंद्रांगद को राज्य सौंप दिया एवं उसके माता पिता को कारावास से मुक्ति दिलाई। चंद्रांगद का राज्याभिषेक हुआ। उसने सिमंतिनी को नागलोक से लाए दुर्लभ रत्नों से सुशोभित किया और 10,000 वर्षों तक राज किया। उसके 8 पुत्र और 1 कन्या हुई। सिमंतिनी को ब्राह्मणों की बात याद आई कि उसके जीवन में अखंड सौभाग्य है और हजारों वर्षों का साथ है। सिमंतिनी इसी प्रकार प्रतिदिन भगवान महेश्वर एवं उमा की पूजा करती रही एवं दोनों पति पत्नी शिव और शिवा की भक्ति में लीन रहते। श्रोताओं, सोमवार व्रत श्रावण माह में विशेष फलदायी है। इस कथा का श्रवण एवं पाठ समृद्धि और अखंड सौभाग्य दिलाता है। शिव जी करेंगे सबका कल्याण। तब तक के लिए राम राम।